बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक इशू उठा हुआ है पाकिस्तान में, जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश की जा रही है और जजेस को दीवार से लगाने के लिए कोशिश की जा रही है। PMLN का ये वतीरा है हमेशा से कि अगर सिस्टम उनके लिए काम करे तो फिर वो कहते हैं कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है, लेकिन अगर सिस्टम उनके लिए काम ना करे तो वो कहते हैं कि सिस्टम ख़राब हो चुका है या सिस्टम जो है वो अब ठीक करने की ज़रूरत है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। फिर वो इल्ज़ामात लगाते हैं और घिनौने इल्ज़ामात लगाते हैं, ज़ाती और निजी ज़िंदगी तक चले जाते हैं, घटिया हरकतें करते हैं, केसेस भी बनाते हैं। तो इसी तरह से मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ कि एक्चुअली कहानी क्या थी। अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसने जजेस के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं जस्टिस मज़ाहिरुद्दीन नकवी साहब, उनके ऊपर जो है वो गलत इल्ज़ामात लगाए। एक्चुअली एक ऑडियो है जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और परवेज़ इलाही साहब की है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब उन्हें कह रहे हैं जी मैं आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, मैं प्राइवेट ही आ रहा हूँ, मतलब मेरे साथ वो कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, मैं कोई प्रोटोकॉल के साथ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपके घर आ रहा हूँ। जज साहब मना भी कर रहे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब उनके घर आ रहे हैं और कहते हैं जी मैं आता हूँ आपकी तरफ। वो जज साहब कहते हैं मेरी आपका ही घर है, लेकिन बहरहाल वो उनके घर चले जाते हैं, कह करके मोहम्मद खान भट्टी भी उनके घर पे है, जो परवेज़ इलाही साहब का ख़ास आदमी है ब्यूरोक्रेसी में। अब असल कहानी क्या है? कहानी जो है वो अब मुबैना तौर पे जो पता चली है वो ये है इस ऑडियो की। अता तारड़ ये साबित करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये कोई केस है जिस केस के लिए परवेज़ इलाही बेंच फिक्सिंग के लिए मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के घर जा रहे हैं। वो इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे परवेज़ इलाही एक केस हल करवाने के लिए जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के घर जा रहे हैं और उनसे वो केस हल करवा रहे हैं। ये PMLN का वतीरा है। वो जजेस के घरों में जाते हैं, उनकी वीडियोस भी बनाते हैं, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड भी करते हैं, फिर बाद में उनकी वीडियोस चलाते भी हैं। जजेस को वो मिलते हैं मदीना मुनव्वरा में भी, यानी मियां नवाज शरीफ के ऊपर केस चल रहा था जस्टिस अरशद मलिक साहब की अदालत में, और मियां नवाज शरीफ के बेटे जस्टिस अरशद मलिक को सऊदी अरब की सरजमीन पर मिल रहे थे। तो ये चीज़ें PMLN बहुत ज़्यादा करती है, तो उनको इस बात का बड़ा तजुर्बा है, तो फिर वो इल्ज़ामात लगाने में उनको आसानी रहती है। अब ज़रा असल कहानी सुने, आपको पता चलेगा। ये जो बज़ाहिर दिखाई दे रही है वो ये है कि मोहम्मद खान भट्टी जज साहब के घर पर है, परवेज़ इलाही साहब से बात करवाते हैं जज साहब की। परवेज़ इलाही का जज के घर बिना प्रोटोकॉल के जाना, यानी बग़ैर प्रोटोकॉल के जाने का मतलब है छुप कर मिलना, और मतलब दाल में कुछ काला है। अब अता तारड़ साहब ने ये कहानी बनाई है और बात का बतंगर बढ़ाने की कोशिश की है। ये अदलिया पे एक्चुअली दबाव डाल रहे हैं। असल कहानी ये है कि ये 10 सितंबर 2022 शाम 6 बजे की बात है। उस वक्त परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब थे और मोहम्मद खान भट्टी उनके ख़ास आदमी थे ब्यूरोक्रेसी में। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी काले शीशे वाली गाड़ी के अंदर बग़ैर प्रोटोकॉल के अपने घर से निकले। ट्रैफिक वार्डन ने उनको रोक लिया। गाड़ी के काले शीशों के ऊपर ट्रैफिक वार्डन ने एतराज़ किया। उस पर जो ड्राइवर है उसने ये बताया कि गाड़ी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद हैं और गाड़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है। ट्रैफिक वार्डन जो है उसने गाड़ी को रोके रखा और जज साहब ने तारुफ करवाया, और इसके बावजूद ट्रैफिक वार्डन ने कहा कि ये काले शीशे उतार दिए जाएँ। अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जजेस जो हैं वो ऐसे काले शीशों वाली गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक वार्डन ने इसरार किया कि नहीं, ये उतार दिए जाएँ। उसके बाद जज साहब ने एक आला पुलिस ऑफिसर को टेलीफोन किया और उनको आगाह कर दिया इस बात के बारे में। फौरी तौर पे एक वायरलेस का पैगाम पुलिस का सर्कुलेट हुआ। पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंच गया, जज साहब के घर पहुंच गए पुलिस वाले और सीनियर ऑफिसर्स, और IG DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, CTO, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सारे जज साहब के घर चले गए कि हमें अफसोस है कि आपके साथ सड़क के ऊपर नामुनासिब रवैया रखा गया और आपको मजबूर किया गया अपनी गाड़ी के काले शीशे आप उतार दें, और हत्ता के तारुफ भी करवाया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज हैं। तो वो सब लोग जज साहब के घर आ गए। तारुफ करवाने के बावजूद ट्रैफिक वार्डन के रवैये पर सब ने माजरत की। अच्छा, अब ये कहानी आप सुनते जाएं, आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हुआ क्या है। IG समेत तमाम पुलिस अफसर, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी जज साहब के घर थे। तभी परवेज़ इलाही साहब ने मोहम्मद खान भट्टी को टेलीफोन किया। मोहम्मद खान भट्टी और परवेज़ इलाही का टेलीफोन जो है वो टेप किया जा रहा था, और याद रहे कि उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा।
बाजवा साहब खुद कह चुके हैं कि वो ऑडियोज और वीडियोस खुद टेप करते रहे हैं। बहरहाल उनका दौर था, तो फिर जब वो खुद आर्मी चीफ टेप कर रहे थे तो बाकी आप समझ सकते हैं। बहरहाल उस दौर में परवेज इलाही साहब का फ़ोन करना मोहम्मद खान भट्टी को, और बात यहां से उन्होंने शुरू की कि बहुत अफसोस हुआ। यानी आपको आइडिया हो गया ना कि वो बहुत अफसोस हुआ। फिर किस बात का बहुत अफसोस हुआ? और फिर असरार करना कि मैं आपके घर आ रहा हूं सब ऑफिसर्स की मौजूदगी में। यानी जज साहब ने कहा कि रहने दे, कोई बात नहीं, आपका घर है। उनके नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं ताड़ी वाली आ रहे हैं, की कर दो, मैं आ रहे हैं, ताड़ी वाली आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं, मैं आप आ रहे हैं, बगैर प्रोटोकॉल दे आ रहे हैं। तो इस तरह जो परवेज इलाही साहब हैं वो जज साहब के घर आए और उनसे मिले, और उन्होंने भी माजरत की जो ये वाकया हुआ था। अब बात ये है, ये पुलिस वाले सारे मौजूद हैं, ये वाकया रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, इस वाकये की तस्दीक की जा सकती है। तो परवेज इलाही की जो जज साहब के साथ जो ऑडियो लीक हुई है, ये 10 सितंबर 2022 की मुबैना तौर पे ऑडियो है। इरशाद भट्टी साहब ने भी इसके ऊपर इसी तरह से रोशनी डाली है, कुछ और लोगों ने भी इसके बारे में यही बताया है। कुछ सोर्सेज यही बता रहे हैं कि ये एक्चुअल कहानी है। अब मामला यह है कि इस वक्त उस ऑडियो को यहां पे क्यों लाया गया, क्योंकि जस्टिस मज़ार अली नकवी इलेक्शंस के मामले में आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन को कानून के दायरे में लाना चाहते हैं, जो असल तरीकाकार है। जब वो सही बात करते हैं कोई जज, तो फिर ये उनको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। इनके पास सबकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद हैं। किस ऑडियो और वीडियो को कहाँ इस्तेमाल करना है, उसके लिए इन्होंने खासा घिनौना खेल बना रखा है। चीज़ों को एडिट भी करते रहते हैं और एडिट करके उनको तैयार करते रहते हैं। बहरहाल ये थी जी कहानी जो आपसे छुपाई जा रही थी, तो असल कहानी आपको पता चल गई होगी। अब आए अरशद भाई के केस के ऊपर, क्योंकि उस पर हमने बात करते रहनी है और हमेशा करनी है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, ख़ास तौर पे जो लोग लाहौर और आसपास रहते हैं, वो सब लोग तैयारी कर लें। हम उन्हें एक बहुत बड़े मामले की तरफ दावत देंगे और एक अरशद शरीफ शहीद के इंसाफ के लिए हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस चीज़ को आप अपने जहन में रखिएगा, और ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जाएगा। अरशद शरीफ शहीद का पूरी कौम के ऊपर एहसान है। याद रखिए, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब से रजीम चेंज ऑपरेशन का एतराफ़ किया है, जब से जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने वो तमाम चीज़ों का एतराफ़ करना शुरू किया है जो बहुत पहले से हम बता रहे थे लोगों को। अरशद शरीफ शहीद ने ये सारी चीज़ें बताई थी और हम लोगों ने इसका खुमियाजा भी भुगता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उसने कई महीने जंगल में गुजारे हैं। उसने बड़ी तकलीफ़ के बावजूद आप लोगों के लिए सच बोला है। आज हमने अपने भाई को इंसाफ दिलाना है। इंसाफ दिलाने के लिए आप सब तैयारी रखिएगा। बहुत जल्दी हम आपको एक जगह पे दावत देंगे और आप सब लोगों को आना है। हम आपको बताएंगे कि करना क्या है। ये पैगाम पूरी दुनिया तक जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान तक रुकेगा नहीं। लेकिन अरशद भाई का केस भी जो है वो जान नहीं छोड़ रहा उन लोगों की जिन्होंने अरशद भाई की जान पाकिस्तान में तंग कर रखी थी, पाकिस्तान में जिन्होंने अरशद भाई के ऊपर ज़मीन तंग कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की जो समाअत है उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है। JIT को पाकिस्तान में मुख्तलिफ सवालात की तहकीकात के लिए हदायत की गई है। अब देखें, ये JIT का अपना काम था ये चीज़ें ढूंढना। बुनियादी सवालात हैं, जो बुनियादी तरीन सवालात हैं, वो सवालात भी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बता रहे हैं। बजाय इसके कि इन सवालात का जवाब JIT खुद लेकर आती और आकर सुप्रीम कोर्ट को कहती कि जनाब ये जवाब है, इनकी रोशनी में आप देख लीजिए। तो तफसीलात के मुताबिक जो सवालात है, तहरीरी हुक्मनामे में क्या कहा गया कि तहकीकात की जाएं कि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। मेरे पास आए ना, मेरे से तहकीकात शुरू करे JIT। मैं अपने को वॉलंटरली पेश करता हूं, अपने आप को बार बार कह रहा हूं। अभी तक मुझे किसी ने भी बुलवा कर नहीं सुना। शायद डरते हैं कि मैं उनको सही वाली बात बताऊंगा, यानी जैसे वकील नहीं मिलता अरशद भाई की वालदा को, अब अल्लाह अल्लाह करके जो है वो वकील मिले हैं, शौकत अजीज़ सदीकी साहब। अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे और कामयाबी दे। बहरहाल अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, ये पहला सवाल है, इसका जवाब चाहिए। JIT अरशद शरीफ के पास हसास मालूमात पर भी तहकीकात करे कि उनके पास ऐसी कौन सी हसास मालूमात थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कैसे पब्लिक हुई, मकासद क्या थे, वो भी पता किया जाए। और अरशद शरीफ को दुबई हुकूमत ने दुबई छोड़ने का हुक्म क्यों दिया। अब ये दुबई की गवर्नमेंट से पूछा जा सकता है,
बड़े आराम से पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि हमारा एक शहरी था आपके पास, ये वहाँ का सफारत खाना बात कर सकता है, लेटर लिखें, पूछें। हमारा एक शहरी था आपके पास और वो आपके मुल्क के अंदर रहता था, आपने उसे क्यों कहा कि वो 2 दिन के अंदर अंदर दुबई को छोड़ दे वरना उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि उसके पास वीज़ा भी मौजूद था और उसने कोई ऐसी गैर कानूनी एक्टिविटी दुबई में नहीं की जिसकी बिना पे उसको ऐसी बात की जाए। यानी अरशद शरीफ दुबई में नॉर्मल रह रहे थे, वहाँ पे तो उन्होंने वीलॉग भी नहीं किया, वहाँ से उन्होंने किसी से रब्ता भी नहीं किया और कोई ऐसी चीज़ें की भी नहीं। भारत वजारत खारजा को कीनिया हुकूमत से MLA के तहत ताउन के लिए मज़ीद 2 हफ्ते की मोहलत भी दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और केस की जो मज़ीद समाअत है वो अब मार्च में होगी, यानी मार्च के किसी दिन में होगी। लेकिन ये केस छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, इसके पीछे हम जाएंगे और आखिर तक जाएंगे और इसमें हम इंशाल्लाह इंसाफ लेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि अस्करी इदारे को यानी फ़ौज को बाजुआ के इक़दाम की इंक्वायरी अपने तौर पर करानी चाहिए। कमर जावेद बाजुआ ने हलफ की खिलाफ वर्जी की और तस्लीम किया कि नैब इनके ज़ेरे असर था। बाजुआ कहते थे अमेरिका खुश नहीं है, रूस यूक्रेन पर पॉलिसी से मुतज़ाद बयान उन्होंने दाग दिया। उन्होंने कहा कि बाजुआ ने तस्लीम किया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की जो गैर कानूनी इकदाम है। और इमरान खान ने कहा कि अदलिया खसूसन जजेस के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा मुहिम शर्मनाक है। ये मैंने आपको जो पहले बात बताई कि कैसे उन्होंने एक जज को टारगेट किया, निशाना बनाया। लाहौर हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं चीफ जस्टिस, उनको टारगेट करने के लिए भी उनकी फैमिली मेम्बर को हरासा किया जा रहा है और उनके ऊपर जाली झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ उसको अली अफजल साई को, यानी मुझे आइडिया है ये आदमी इनको भारी पड़ेगा और आप देखते जाएं कि होगा क्या, क्योंकि वो करप्ट बिल्कुल नहीं है। जिस आदमी ने हराम ना खाया हो ना वो काबू नहीं आता। तो इमरान खान ने कहा कि जजेस के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा मुहिम शर्मनाक है। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है, फ़ोन टेप करके जजेस पर दबाव और आइन की बालादस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि ये जो टेलीफोन हैं ये गैर कानूनी फ़ोन टेपिंग की गई है और उसके ज़रिए जजेस पर दबाव डाला जा रहा है और गैर कानूनी भी की गई है। तो ये तो मोहम्मद खान भट्टी की और परवेज़ इलाही की कॉल्स हैं जिनको टेप किया जाता था और किया जाता था जनाब मोहतरम जनरल रिटायर कमर जावेद बाजुआ साहब के दौर में। और अभी भी जो टेप आई है यास्मीन राशिद की, ये कौन टेप कर रहा है? कभी आपने सोचा है कि मैं टेप करना चाहूँ किसी को? मैं 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपया खर्च के भी नहीं टेप कर सकता। वसाइल होने के बावजूद मैं किसी को टेप नहीं कर सकता। वजह क्या है? मेरे पास वो सहूलतें ही नहीं हैं। वो रियासतों के पास होते हैं वो इक्विपमेंट, वो गैजेट्स। ये इसराइली एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से टेप किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है या सुना जाता है, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर चले जाते हैं। उसकी स्क्रीनिंग की फैसिलिटी भी होती है और उसको सुना जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये जो एजेंसियां होती हैं इनके पास ऐसे कौन से गैजेट हैं जिनकी बुनियाद पे ये आपके मोबाइल फ़ोन तक एक्सेस हासिल कर लेती हैं और ये एजेंसियों के पास होता है। तो अब कौन सी एजेंसियों को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि CCPO लाहौर को और यास्मीन राशिद को टेप कर रहे हैं? वो ज़रूरत ये है कि CCPO लाहौर से एस्टेब्लिशमेंट को एक गिला है बहुत पुराना और वो शिकवा ऐसा है जिसकी वजह से अभी तक मामला कटाई में पड़ा हुआ है। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने अब एक ट्वीट किया है। अव्वल तो पहले उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने यह ऐलान कर दिया है कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजाहत तलब कर ली है कि बताया जाए कि ख्वाजा आसिफ ने किस बुनियाद पे ये कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इससे पहले सब कह रहे थे कि फ़लाँ की ख्वाहिश है, फ़लाँ की ख्वाहिश है, लेकिन हमने देखा कि इसकी पहली अनाउंसमेंट ख्वाजा आसिफ ने की है। और चंद दिन पहले शहबाज शरीफ ने इसहाक डार के ऊपर बहुत चढ़ाई की है और मुबैना तौर पे उनको कहा है कि 4 महीने के अंदर आपने हमें तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और इसहाक डार साहब जो है वो बहुत बदमज़ा और बदजायका हुए हैं इस वक्त। बूट भी पॉलिश किया लेकिन बूट पे ज़बान रखने के बाद मुंह का जायका भी ख़राब है और मज़ा भी नहीं आ रहा। अब ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है नजम सेठी के बारे में, जब नजम सेठी ने कहा कि PSL पे अटैक नहीं होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस पे होगा क्योंकि उन्होंने तालिबान के साथ मुआहदे तोड़े हैं। तो अब इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट पढ़ने वाला है। ये बता रहा है कि एक क्लियर डिवीजन है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान। नजम सेठी जो है वो नवाज शरीफ का ख़ास आदमी है। अपने कश्ती में लेटे हुए ये तस्वीर ज़रा देखें। हाँ, ये कश्ती में लेटे हुए जो तस्वीर है नवाज शरीफ की नजम सेठी के साथ, ये बताती है कि कितने गहरे ताल्लुकात हैं।
ये शख्स स्टेट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का मवाजना पीएसएल से कर रहा है, ये बात ख्वाजा आसिफ ने की। कहने का मतलब, ये शख्स कहकर मुखातिब किया नजम सेठी को। कहने का मतलब है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला हलाल है और पीएसएल पे हराम। ये हमारी फौज और पुलिस की जानों की कोई हुर्मत नहीं है, इत्मीनान है, पीएसएल महफूज है। ये है हमारी अशराफिया, सिर्फ अपना मफाद अजीज़ है, कौमी सलामती और कीमती जाने डिस्पोजिबल हैं। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। राणा सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में खौफ है, और खौफ ये है कि सदर आरिफ अलवी अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कहीं इंतखाबात का ऐलान न कर दें, और क्योंकि उन्होंने कर दिया तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब ये कहेंगे कि सदर के पास इख्तियार है, उन्होंने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर लिया है। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं, राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है हम तो दे ही नहीं सकते तारीख। यानी सारे भाग रहे, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। आईन कह रहा है चलो सदर दे देगा, वो कह रहे सदर भी नहीं दे सकता। आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह के बकौल आरिफ अलवी फॉरेन फंडिंग केस में शरीक जुर्म है। इमरान खान सदर के मनसब के जरिए इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान बने, इमरान खान के तर्जुमान ना बने। अब ये जो है ना, राणा सनाउल्लाह साहब का खौफ जाहिर करता है कि सदर अगर अनाउंसमेंट कर दे तो फिर इलेक्शन से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। नाज़रीन, और भी खबरें देंगे आपको अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।